जी ये गारंटी पे आप विश्वास है? बिल्कुल 100-400 पार है इस बार। कौन प्रधानमंत्री का पैर छुआ गया है बताना। ये हमारे मोदी जी का अमेरिका में जाके पैर छूता है लोग। बताओ, आज तक जो है प्रधानमंत्री है उसमें इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ। 370 हटा दिया, तो फिर आप गलत नहीं बता रहे हो, कह रहे हो अमेरिका में ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है। अमेरिका में कितना सम्मान मिल रहा है। किसान आंदोलन का क्या कहें, वो गलत काम कर रहे हैं। जब चुनाव आया जब ही उनको दिखाई दिया, इतने दिन से नहीं था। और ये खाली पंजाब का किसान है। अभी तो शुरू हो जाएगा। अरे ये पंजाब का किसान है, हम भी तो किसान के घर के हैं। हम बिहार के हैं, हमारा भी किसान है, हमारे पूरे परिवार किसान है। हम बिहार के भी किसान है, यूपी का किसान है, हर जगह किसान है। लोगों का कहना है कि कैसे किसान हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में वो आ रहे हैं, ट्रैक्टर हैं, महंगी से महंगी लग्जरियस गाड़ियाँ हैं जिसमें वो बैठ के आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये किसान नहीं है, ये तो बड़े बड़े आदमी हैं, ये बड़े बड़े हस्तियां हैं। हाँ, ये सब बड़े बड़े हस्तियां हैं। इनको खाली बस मोदी जी को किसी तरह हटाने के चक्कर है, ठीक है। किसान नहीं है। सड़क पे चलते हैं तो, लेकिन जिस तरह से जो है पूरा देश का विपक्ष एकजुट हो गया था। अब उसका कहना था कि ये सरकार, ये इस शासनकाल में पूरा का पूरा लोग जो है ना, ये जंगल राज कायम हो गया। जैसे जैसे अभी पुलिस वाले देखो लगातार जो है नागरिक सुरक्षा में जो है तैनात हो गए हैं। उनका कहना है कि जंगल राज कायम हो गया है। क्या आपको लगता है कि जंगल राज कायम? नहीं, पूरा यूपी अब एकदम सुखी है। पुलिस वाले मोदी जी, जोगी जी के राज में इतना हम बिहार के हैं, इतना हम लोग को सुविधा मिला है। अब आराम से ऑटो चलाते हैं। और कोई पहले तो बहुत लोग कुछ पैसा देता था, कुछ भी बोल देता था। अब जोगी जी के राज में पुलिस वाले भी किसी को परेशान नहीं करते हैं। का सबसे ज़्यादा सरकार रहा है यहाँ पर, लेकिन उनका भी कहना है कि हमारी सरकार जो है, हम बहुत अच्छा, बाबा का काम है मंदिर में जो है घंटा बजाना, इनका काम जो है सरकार चलाने का नहीं है, ये कहना है। और ये यहाँ पे जंगल राज कायम हो गया है, तमाम अपराध हो रहे हैं बाबा के शासनकाल में। बाबा के राज में तो देख ही रहे हो, बाबा के राज में तो सब लड़कियां भी तो सब घूम रही है, पढ़ रही है, लिख रही है। कहाँ कोई डर रहा है? पहले तो डर के रहती थी सब, अब कहाँ डर के कोई रहता है। हुआ है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन के नाम पे तमाम हुजूम खड़ा हो रखा है और लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो गई है। जिस तरह से स्लोगन्स लग रहे हैं, जिस तरह नारे लग रहे हैं, जिसमें महंगी गाड़ियाँ लेकर के, और अनैतिक तरीके से लोग कह रहे हैं कि अगर वो इतने ज़बरदस्त मांगे हैं, अगर उनका मांग पूरा करने लगेंगे तो केवल किसानों की मांगें पूरी नहीं हो पाएंगी। उनमें से जो किसाने आए हुए हैं, उनमें से तो कुछ किसाने बिकाऊ है, जो कांग्रेस के हैं। आम आदमी पार्टी के मत कीजिए। देखिए, एक सरकार उनकी जो है, दो नेता जो है अभी जेल में पड़े हुए हैं। अब केजरीवाल का भी कोई ठिकाना नहीं, वो भी जा सकते हैं। हम भी दिल्ली से ही रहने वाले हैं, है ना। लेकिन किसान जो कह रहे हैं वो गलत है। अभी जो किसान को देख रहे हैं, जो हमारे महाराजा हैं, राजा हैं, वो लोग जो देख रहे हैं किसानों को, किसानों से जाके पूछिए। यहाँ के जो किसान हैं, इन लोगों से मत पूछिए, इन लोगों से तो बिकाऊ है। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से वो हाईकोर्ट में, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने भी कहा कि अगर आप आंदोलन के लिए जा रहे हैं तो आप तरीके से जाइए। आप इतना बड़ा जो है हैवी मशीनों की तोड़ फोड़ क्यों करोगे भैया? अगर आंदोलन में जाए तोड़ फोड़ क्यों करोगे? जो अपना धरना है, अपना धरना दीजिए, आराम से बैठिए, आराम से बातें कीजिए। हैं क्यों मतलब तोड़ फोड़, सरकारी नुकसान क्यों करोगे? ये संपत्ति हमारी है ना, इस संपत्ति को हमारी रक्षा करने की दायित्व बनती है, हम उसको रक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिस मंसूबे से वो आए हैं, कोर्ट का भी कहना है कि आप एक जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है बस में बैठ के जाइए, लेकिन आप ट्रैक्टर लेकर हाईवे पर ट्रैक्टर चलना जो है अलाउ नहीं है। लेकिन आप इस तरह तलवारें डंडे लेकर के जा रहे हैं, फिर जो आप पूरा ये लाव लश्कर लेके जा रहे हैं। किसान नहीं है वो, किसान नहीं है। किसान को तो हल जोतते वो अपने परेशान रहते हैं। वो नेता बन के घूमेंगे नहीं, जो पैसा लिया है वही आएगा। लेकिन जो स्लोगन्स वहाँ पे लग रहे हैं, जो नारे लग रहे हैं, जो पोस्टरबाजी हो रही है, सब उसमें ना पैसे वाले कुछ, तो अब इसमें राजनीतिक है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तो वो सब
अब मैं क्या कहूँ, हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं करना चाहिए था, लेकिन कैसा है ना, जो पाकिस्तानी है वो लोग करते हैं, हिंदुस्तानी नहीं करता है। कनाडा से कितने लड़कियों का अपहरण किया था आपको पता होगा, कितने लड़कियों को ले जाकर रेगिस्तान पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाके उसको किया, तो वो सब। तो अच्छा आप ये बताइए कि तमाम जितने भी जो है सियासी पार्टियां हैं, जितने भी विपक्ष है, वो हमेशा लगातार ये कह रहा है कि मोदी जी ने भी कोई भी काम ठीक से नहीं किया। मोदी तो देखो जी, ऐसा है आज के डेट में जो हमारे देश के राजनेता है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। उसके जैसा शेर, बल्लवान, गरजने वाला कोई नेता नहीं है। ना तो मनमोहन सिंह हुआ, ना राहुल तो छोड़ो, वो तो पप्पू है, खुला कह रहा हूँ, लाइव चल रहा है। कौन? राहुल गांधी प्रधानमंत्री का। संजय गांधी एक थे, एक राजीव गांधी थे, ये लोग नेता थे। इसके जो बीज है ना, ये सब बेकार है। बीज बोए लेकिन उत्पन्न होते हुए खराब हो गया। मोदी जी की गारंटी पे आप विश्वास है? बिल्कुल 100-400 पार है इस बार। 2024 में जो वो कह रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, 400 तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्या किया है 5 साल में? मेरी बात सुनो, एक भी वैकेंसी नहीं पूरी करा पा रही। नौजवानों के लिए क्या किया ये मुद्दा, नौजवानों के लिए क्या? आपने उस तरह की गए, आप वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे? जब नहीं मिल रहा तब नहीं पहुँचे ना, क्यों यार, क्यों खा रहे? हेलो भाई, आप HDFC बैंक में हो, मेरी बात सुनो भैया, आप ग्रेजुएशन नौकरी करते घूम रहा हूँ इतना। तो सरकारी, तो इतने बड़ी पॉपुलेशन में सबको सरकारी थोड़ी हो जाएगी? क्या है ये? मेरी बात सुनो, HDB क्या हुआ ये? मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं कुछ कैसे भी गुजारा कर रहा, और जो मेरे भाई बंद हैं, कौन कर सकता है? मेरे भाई बंद हैं, घूम रहे, मतलब इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, आज तक क्या मिला? यही तो आप विकल्प आ गए ना हमारे पास। अब जो लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री आती है, एक भी वैकेंसी नहीं पूरी हो पा रही। हमारी सैलरी कितनी थी अंदाज करना, आपका उम्र कितना होगा? ज़्यादा 25 साल, हमारी है 40। कितनी है? 40। आज से 15 साल पहले हमारी सैलरी कितनी थी मालूम है आपको? 1800 रुपया। आज मैं कितना ले रहा हूँ मालूम है आपको? नहीं पता होगा। लेकिन 1800 रुपया में भी मैं झोला भरता था, सब्जी लेने जाते थे तो। उस टाइम भी 100 रुपये प्याज चला था। 15 साल पहले भी 100 रुपया प्याज हमने खाया है। अभी भी 20 रुपये 10 रुपये प्याज हम खाते हैं। तो गरीबी ख़त्म हुआ है कि बढ़ा है, ये मुझे बताओ। देखो भैया, गरीबी तो घटती जा रही है, ठीक है, लेकिन उस गरीबी का क्या करें? सुनो, आपकी सवाल का जवाब देता हूँ। गरीबी तो घटती जा रही है, ठीक है। कितने कर्ज में जा रही है, अभी तो अंदाजा लगाइए आप कि हम कितने कर्ज में जा रहे हैं। कर्ज में आज 12 लाख रुपया कर्ज मेरे ऊपर था, बैंकों के भी मेरे ऊपर है। मैंने कुछ को दिया भी हूँ, कुछ को नहीं भी दिया हूँ। मैं कुछ घोटाला हो गया, एकदम ख़त्म कहानी। लेकिन सरकार को भी ये चीज़ की चिंता है, जो हमारे पब्लिक कहाँ है, नहीं है, कहाँ शोर। लेकिन एक चीज़ बताओ बाबू, आप मेरे से छोटे हो, 10 साल के छोटे हो, मैं 40 साल का हूँ, 10 साल के छोटे हो। राम मंदिर बना, राम मंदिर किसका गौरव है ये मुझे बताओ। हम हिंदू राष्ट्र है, फायदा मिलेगा राम मंदिर से, ये मुझे बताइए। जगह पे जितने भी बेरोजगार है उसको बिजनेस करने की मौका मिल रहा है, रिक्शा वाले को भी मौका मिल रहा है। उससे कहीं ज्यादा वहाँ भिखारी भी आपने देखे हैं कभी बार? भिखारी कितना कमा रहे हैं आप यार? देखिए, भिखारी सबसे ज्यादा कमाता है। तो क्यों नौबत आ रही है? नहीं, भिखारी सबसे ज्यादा कमाता है। उनके घर तक उनके जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो वहाँ पे जो रोड के साइड में जो रहते थे लोग बाग, ठीक है, उनके घर तक तुड़वा दिए कि ताकि जो बाहर के जो पब्लिक लोग आएंगे ये ना देख सके कि यहाँ पे इतने गरीब लोग भी रहते हैं भारत देश में। आपने देखा बोले थे स्पष्ट, जो किसी गरीबों को सताना नहीं है, ये स्पष्ट। अभी आप यूट्यूब देख लें, बात हो जाए। अब ये हमारे पास क्या है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मेरे को जो है सरकारी नौकरी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा वो परेशान हूँ। अब हमारे पास एक अमोघ अस्त्र होता है जो चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव होना है, और काफ़ी जो है तिकड़मबाजी हुई है, पूरे देश का विपक्ष एकजुट हो गया, इस सरकार को बाहर फेंकना है, जैसे आपका कहना है। आखिर में कौन इस देश को जो है अच्छा बना सकता है? सबको जो है सरकारी नौकरी कौन दे सकता है?
हमारे हिसाब से तो वही अच्छा है जो हमारे नौजवानों के लिए अच्छा करे। तो मैं कह रहा हूँ कौन पार्टी है, कौन पार्टी? नौजवानों के लिए कौन कर रहा है बताओ? नौजवानों के लिए अभी 3 साल में यूपी पुलिस की भर्ती निकाली, सबने एक बच्चे ने लिख हुआ ना, योगी जी ने क्या बोला, जो लिख किया है उसकी खैर नहीं है, बोले है ना। जांच भाई साहब जैसे यूपी में पूरा खत्म हो गया वैसे खत्म हो गया। दोबारा एग्जाम करने के लिए उन्होंने घोषणा की है, ठीक है। सुनो बताता हूँ, अभी एक बच्चों ने, ठीक है, 400 रुपए की फीस भर के दोबारा फॉर्म भरे है, दोबारा 6 महीने के बाद फिर होएगी। चुनाव की वजह से भर्ती निकाल दी, फिर पेंडिंग में विकल्प क्या, अब आगे बोल फिर आएगी, फिर बच्चे भरेंगे, फिर पेंडिंग में चल जाएगी। चुनाव को देखते हुए तो करते हैं ये लोग। विकल्प क्या? हुआ था, किसने लिख किया था? जिससे आपको पैसा दिए थे, जिसको आपने पैसा दिया था उसने लिख किया। अब उसको खोजबीन पर 4 आदमी पकड़ा गया। अभी यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है जनवरी के महीने से, 2024 में आई है, और वो भी फिर दोबारा से पेपर लीक हो गया। किस वजह से हुआ है? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा अभी सुनो छोड़ो ये सारा का सारा स्टेट सरकार से आज तक कोई भी सरकार रही है, किसी भी सरकार ने कोई भी संस्था प्राइवेट नहीं की। ये सरकार आने पे ही कोई भी ऐसी चीज़ बताओ कौन सी सरकारी रह गई है, सबको प्राइवेट किया। क्या नहीं क्या छोड़ा है, सभी तो बेच रहे हैं, सभी को प्राइवेट कर रहे हैं। कौन कर सकता है सबको सरकारी? मैं यही तो कह रहा हूँ ना यार, अब कौन कर सकता है सबको सरकारी? कौन सी पार्टी ऐसी है जिसकी सरकार आके सबको? रेलवे थी या कुछ भी था, कभी किसी ने वो प्राइवेट नहीं किया। फिर वही बात मैं ये क्या कर रहा हूँ, वही प्रवक्ता जो है, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं पब्लिक में से आया हूँ। सुनो, अभी के डेट में मान लो कल हो के हम वोट दे तो किसको दे, आप लोग बताओ। मैं ये पूछना आया हूँ ना, कौन सी पार्टी की सरकार जो है सबको सरकारी नौकरी प्रोवाइड कर सकती है, जिसमें राम राज्य कायम हो सकता है? कौन सरकार? मैं ये पूछ रहा हूँ। राम राज्य कायम क्यों करना है ये बताओ आप मुझे। राम राज्य नहीं यार, जिसमें सुशासन। आपका सवाल है ये। सुशासन कायम इसलिए करना है जो अपने माता पिता को आदर सम्मान करो, उसको राम राज कार्य करते हैं। जो मेरी बात सुनो, जो जन्म दे दिया और उसको जाके अनाथ आश्रम में छोड़ दिया तो वो बेकार है, वो कलयुग है, घोर कल। तो इसलिए बोलता है राम राज को आगे लाओ। राम राज, राम से बड़ा कोई नहीं। आप राम को मानते हो या संविधान को सर्वोपरि है, क्या है आपके लिए? हम राम को ही मानते हैं, राम को ही मानते हैं। गलत हो सर, मैं तो संविधान को मानता तो हूँ। वहाँ उससे गलत हुआ, हमारा देश चल रहा वहाँ है। गलत हो बाबू। मैं आप मानता किसको हूँ मानते हो उनको, भैया? देखो वो एक आस्था का प्रतीक है, ठीक। आस्थे से ही बोलो। वो आस्था का नहीं है। आस्थे से बोलो। लेकिन संविधान कब होता है बताओ? आस्था पे अगर संविधान कब होता है? संविधान कब होता है? जब हम वोट देने जाते हैं तब संविधान आता है। आस्था, संविधान भी जो है हमारे धार्मिक कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर यूपी का रहने वाला। क्या नाम है? धर्मेंद्र। आप कहाँ से? जी मैं यूपी से, मैं भी डिस्ट्रिक्ट बागपत। जी क्या नाम है? शाहरुख खान है। अब देखिए, देश संविधान से चलता है, ये सही बात है। और कोई भी धर्म है वो कभी भी जो है गलत नहीं सिखाता, उसी धर्म से आधार पे जो है हमारे संविधान भी इसी बात पे चलता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे ये भाई कह रहा है कि अगर ये सरकार जो है काम नहीं कर रही है तो हमारे पास अब ये इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन कौन सा पार्टी ऐसा लग रहा है कि जो इस सरकार को मात दे सके? काफ़ी मेहनत करा है, 28 दलों का जो है एक गठबंधन तैयार हुआ, वो भी जो है सफल नहीं हो पा रहा। आखिर में क्या विकल्प है? देखो मेरी बात सुनो, सरकार वही होनी चाहिए, सरकार जीत जाए, चाहे बीजेपी जीते, सपा जीते, कोई सी भी सरकार जीते, लेकिन सरकार काम करनी चाहिए, ठीक है। काम सिर्फ एक चीज़ का देखो, विकास किया है बीजेपी ने, रोड अच्छे कर दिए है, ठीक है, साफ़ सुथरा रहने लगा है, ठीक है। लेकिन क्या है, साफ़ सुथरे के चक्कर में उन गरीबों को क्या है जो उनसे रोड पे रहते हैं, उनको तो उठवा के फेंक रहे हैं। ये बताओ वे कहाँ जा रहे हैं? अभी सभी गरीबों को जो है इन्होंने मकान भी दिया है, आवास योजना दी है, उज्ज्वला योजना है, तमाम सरकार के जो है उनको दिया है। जिनके पास में खुद की ज़मीन है, जिनके पास में जो टैक्स देते हैं उनको दिया है। बताओ कौन झोपड़ी पे जो रह रहा है बाहर रोड पे, किसको मकान दिया है? एक भी दिखा दो शख्स। धीरे धीरे हो जाएगा। इसमें अब कौन सरकार के बाद जो है जादू की छड़ी है जो ऐसे छड़ी घुमाएगा, पूरे जितने भी भिखारी है वो सब के सब जो है धनवान हो फिर ऐसे अब मैं ये कह रहा हूँ ना, हमारे पास क्या है? घर तो उसको मेरे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। अगर मैं किसी को उसका घर किसका टूटता है? जिसने सम्मेलन के इलीगल नहीं जाने कितनी झोपड़ियां तोड़ दी गई कि तरीके से यहाँ पे सुनो, अरे जहाँ पे जो है सरकारी जमीन को कब्जा करके बैठ जाओगे, उसको जो है अतिक्रमण हटाएगी नहीं। और ये सरकार जो बाहर देश में जाते हैं वहाँ बोलते हैं मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, वहाँ से बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और जब यहाँ आते हैं तो राम बोलते हैं
जब बाहर कहीं जाते हैं मेरे प्रधानमंत्री तो बोलते मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, ठीक है। और जब यहाँ आते ये धरती है ही ना, झूठ बोलते हैं क्या? नहीं नहीं सही बोल रहे हैं, लेकिन उनको भी उनके लिए काम भी तो करना चाहिए। ये अपने सनातन की बात वो करते हैं, धर्म की बात, सर्वधर्म। आज तक इतना प्रधानमंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री का पैर छुआ गया है बताना? ये हमारे मोदी जी का अमेरिका में जाके पैर छूता है लोग, प्रधानमंत्री का। है कौन प्रधानमंत्री का पैर छुआ गया है? ये जब उद्घाटन हुआ है तो वहाँ पर उनको राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो छोटी बिरादरी से थी, इसलिए। क्या बात कर रहा है? फिर वही बात करो, फिर बिरादरी की बात कर रहा है। किसने बोला कि ये आदिवासी एक आदिवासी महिला आज जो है सर्वोच्च पद पे है, देश का सबसे सुनो नंबर 1 पे है ना, उसी का आता है ना, सर्वोच्च पद पे है। ये क्या कह रहा है? अरे बेवकूफ है, पढ़ा लिखा थोड़ी है ये। अरे नहीं कोई बात नहीं, ये मूर्ख आदमी है। ये मूर्ख आदमी मूर्ख। सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल सही है। आज तक आज ऐसा द्रौपदी मुर्मू बताओ आज तक जो है प्रधानमंत्री है उसमें इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ। 370 हटा दिया, तो फिर आप गलत नहीं बता रहे हो, कह रहे हो अमेरिका में ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है। अमेरिका में कितना सम्मान मिल रहा है? अमेरिका कभी बुलाया था? प्रथम नागरिक जो है वही तो सरकार में लेके, वही तो उन्हीं की सरकार ने जो है द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी क्षेत्र से सर्वोच्च पद पे बनाया। तो वो किसने बनाया बताओ? कौन सरकार ले आई? यही ले आया ना। वो लाए तो हैं वही, लेकिन उससे क्या नहीं करा सकते हैं क्या? यार ये वो संविधानिक हेड नहीं है। अरे चलो हो गया, चलो भाग रहा हुआ है। इधर बात कर, ढंग से बात कर। हैं? तुम्हें पता है? देखो मैं तो संविधान को मानता हूँ, ठीक है। जो मेरे लिए कौन नहीं मानता? प्रधानमंत्री संविधान को नहीं मान रहे। मैंने तो कहा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर क्यों यहाँ ये वो मूर्तियाँ वगैरह तोड़ी जा रही हैं? क्यों कोई प्रधानमंत्री बोले मैं बुद्ध के देश का हूँ। बुद्ध का देश नहीं है ये क्या?